स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव सूक्ष्म जगत पे। मुझे आशा है कि आपने पिछली वीडियो को थोड़ा समझा होगा, देखा होगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे मनुष्य शरीर के अंदर और इस ब्रह्मांड के अंदर एक मिलता जुलता एक जैसा ही प्रतीत होता है। इसमें क्या होता है, जो प्रकृति में ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं और जो हमारे मनुष्य शरीर के अंदर हैं, ये दिखती नहीं हैं, लेकिन जो व्यवहार हो रहा है बाहर के जगत में और हमारे शरीरों द्वारा, मनुष्य शरीरों के द्वारा, चाहे कोई जाति का हो, धर्म का हो, वर्ण का हो, देश का हो, विदेश का हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, मनुष्य शरीरों के द्वारा एक व्यवहार प्रकट हो रहा है। ये व्यवहार 3 रूप में प्रकट होता है और ऐसे ही इस ब्रह्मांड में हमें दिख रहा है ये व्यवहार 3 रूप में प्रकट हो रहा है। इन 3 रूपों का नाम है अदृश्य, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण के द्वारा ही इस पूरे ब्रह्मांड का और मनुष्य शरीर की संरचनाओं का एक जैसा व्यवहार प्रतीत सा होता है। आप देखेंगे जो सत्वगुण हैं, सत्वगुण के कुछ लक्षण बताए गए हैं श्रीमद् भगवत गीता में। इसमें लक्षण में क्या बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। जो क्रिएटर है, जो जानता है वही बता सकता है, क्योंकि इसी का जगत है। उसने बताया कि इसमें सत्वगुण वाला जो इंसान है, जो व्यवहार करेगा, उसमें सादगी होगी, उसके खान पीन में भी सादगी होगी, उसके व्यवहार में भी सादगी होगी। वो सादा सादा ही अपना जीवन को व्यतीत करना पसंद करेगा, उसकी इच्छाएँ ऐसे ही होंगी। जो रजोगुण वाला है, इस रजोगुण को हम ऐसे देख सकते हैं कि आजकल जितने भी लग्जरीज ब्रांड हैं, जितनी भी इच्छाएँ हैं, हाई फाई रहने की, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, घूमने फिरने की, ये सब जितने भी जो मनुष्य हैं, जो आतिथ्य व्यवहार कर रहे हैं एक जैसी सब लोग, ये सब रजोगुण प्रवृत्ति के लोग हैं। और ऐसे ही जो तमोगुण है प्रवृत्ति के जो लोग हैं, तमोगुण प्रवृत्ति के लोग में क्या है, कुछ नहीं है। वो उनके लक्षण ये बताए गए, जैसे कोई गाली गलौच है, कोई गलत चीज़ें हैं, गलत संग है, खाना पीना है, जो चीज़ें हैं जो शरीर के लिए बाद में नुकसानदायक ही सिद्ध होती हैं, उनका इफ़ेक्ट धीरे धीरे होता है, फिर एंड में हानिकारक ही है, उसके जीवन के लिए भी, उसके शरीर के लिए भी। वो बाद में उनको परिणाम भोगना ही पड़ता है। ये तो जवान की जो इंद्रियों का स्वाद है, उसके चक्कर में वो लोग खा लेते हैं और अपने शरीर को बलवान दिखने के लिए, हष्ट पुष्ट करने के लिए करते हैं। और सृष्टि का एक कर्म चक्र है, किसी का इससे रोज़ी रोटी भी चलती है। तो इसकी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, इसमें कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, ये प्रकृति की व्यवस्था है, लेकिन हम उन गुणों को समझेंगे। तो तमोगुण वाला इंसान है, उसके एक अलग लक्षण प्रकट होते हैं मनुष्य शरीर के बाहर और इस जगत में भी प्रकट होते हैं। तो इसमें हम ये समझेंगे जो सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है मनुष्य शरीर के अंदर। हमारे गुरुदेव रामलाल जी से आप बताते हैं कि मनुष्य शरीर के अंदर पिछले पूर्व जन्म के कर्म अनुसार, अब आप कहेंगे पूर्व जन्म का कर्म हमें तो पता ही नहीं, वो आपको पता होगा भी नहीं कभी, क्योंकि जो क्रिएटर है वो आपको क्यों बताएगा, वो तो आपको मौका दे रहा है। सभी जातियों में, धर्मों में, वर्णों में, आस्तिक को, नास्तिक को, बस वो एक मौका देता है। वो कहता है कर्म भूमि है, यहाँ पे आओ, अपने लेन देन को ख़त्म करो। वो बार बार मौका देता है। 84 लाख योनि में मनुष्य योनि एक सबसे उच्चतम योनि है, वो मौका दे रहा है। लेकिन जब आप इसमें आते हैं तो ये जो 3 चीज़ें हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, मनुष्य शरीर में पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार 3 गुणों में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों में से कोई एक गुण की अधिकता हमेशा होगी ही होगी हर मनुष्य के अंदर। हमारे गुरुदेव रामलाल जी से आप बताते हैं, मनुष्य शरीर के अंदर एक गुण हमेशा अधिक रहेगा, अधिक मात्रा रहेगी उसकी। जैसे परसेंटेज में अगर देख लिया जाए तो जो 100% है, 200% है, 500% है, 1000% है, अगर मापा जाए इन तीनों सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को, तो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हर मनुष्य का एक गुण अधिकता में होगा। और जो वो अधिकता में होगा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी से ही मनुष्य की जो व्यवहार जो झलकेगा, अपने जो सोचेगा मेरा व्यवहार है, जो समाज में दिखाएगा, वो 3 व्यवहारों से ही मैच पकड़ा जाएगा, वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इन 3 व्यवहारों में अगर किसी का सात्विक व्यवहार है तो वो अपने लिए और दूसरों के लिए कभी कष्टदायी प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं सकता। और जो रजोगुण है, इसमें उसकी जो इच्छाएँ इतनी प्रबल हो जाएंगी जो उसको मजबूर कर देंगी। हाई फाई इच्छाएँ करनी है, मेहनत करनी है, कोई तरीका शॉर्टकट लेना है, इन हाई फाई ब्रांड चीज़ों को अपना के देखना है, इच्छाओं की पूर्ति करनी है, अपनी भी और अपनों की भी। और जो तमोगुण प्रवृत्ति वाला है, उसको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ये वही है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। तो ये तमोगुण जो वृत्ति है, ये किसी चीज़ को नहीं मानते, ये किसी चीज़ को नहीं मानते। हाँ, ये जो कर रहे हैं सब ठीक है, जो भी कर रहे हैं ये सब ठीक है। तो ये 3 गुणों की जब अधिकता होती है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, जैसे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं मनुष्य के अलग अलग होते हैं, कोई अपना अलग करके आ रहा है, कोई अलग करके आ रहा है, भुलवा दिया गया है। लेकिन वो जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसमें तीनों गुण में से एक गुण की अधिकता हो जाएगी। किसी में सत्वगुण अधिक होगा, किसी में रजोगुण अधिक होगा, किसी में तमोगुण अधिक होगा।
लेकिन हमारे गुरुदेव का एक लक्ष्य है, एक एम है, मनुष्य की हर समस्याओं का समाधान तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य के शरीर पे ब्रह्मांड में सत्वगुण का उत्थान हो जाए और तमोगुण का पतन हो जाए। हाँ, आप उत्थान को ये समझिए, उत्थान का मतलब है बढ़ोतरी, और पतन का मतलब ये नहीं समाप्ति हो जाना, पतन का मतलब है गिरावट। वो उस मात्रा को बिल्कुल सही करेंगे जिससे आपके जीवन में और आपके अपनों के जीवन में, और जब आप समाज में इस मनुष्य शरीर यंत्र को लेकर जाएंगे तो उससे आनंद ही प्रकट होगा। आप खुद भी आनंदित रहेंगे, दूसरों को भी आनंदित करेंगे। हाँ, तो इस जो बैलेंस जो हमारा बिगड़ गया है हमारे कर्मों के अनुसार पिछले जन्मों के, ये गुरुदेव रामलाल जी से आगे इसको सही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप राधा कृष्ण के संजीवनी मंत्र को जपो, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, सबसे पहले जो आपके अंदर शरीर पे ब्रह्मांड में जो तामसिक ग्लैंड हैं, जो तामसिक प्रवृत्तियाँ हैं, जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हैं, जो आपको चला रही हैं। हम लोग सोचते हैं कि मांग हमारी है, हम सबको यही लगता है कि मेरी मांग है। नहीं, आप अगर ध्यान देंगे अंतर्मुखी होकर, ये जो आपके अंदर जो मांग होती है ये आपकी कभी होती ही नहीं है। अंदर से एक मांग उठती है, वो 3 गुणों के अदृश्य शक्तियों की मांग उठती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसी शक्ति होती है वैसी मांग करती है। कोई सादगी की मांग करती है, कोई ब्रांडेड चीज़ों की मांग करती है, खान पीन में भी, पहनने ओढ़ने में भी, घूमने फिरने में भी, और कोई जो किसी को मार के, पशु हत्या करके, दारू व्यसन, कोई भी जो गलत काम है जो समाज में किए जाते हैं लेकिन उसको वो गलत नहीं लगते हैं, वो सब तमोगुण में आते हैं। आप लोग सब जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तामसिक चीज़ें हैं। तो ये 3 चीज़ों की शक्तियाँ होती हैं अंदर अदृश्य, वो मनुष्य के अंदर डिमांड करती हैं, और मनुष्य सोचता है ये मेरी इच्छाएं हैं, मेरी हॉबीज़ हैं, मेरी आदतें हैं। ये एक भ्रम है। हमारे गुरुदेव क्या करते हैं, इन 3 शक्तियों को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। जैसे ही आप इस राधा कृष्ण के मंत्र को जपेंगे तो आपके अंदर अगर तामसिक प्रवृत्तियाँ बहुत हाई हो गई हैं और जिसको आप सही भी करना चाहते हैं या आपके अपने करना चाहते हैं, आप थोड़ी देर बाद समझते हैं कि हाँ मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई, मैं सही भी करना चाहता हूँ। अगर आपको अपने शरीर की केयर है, अपनों की केयर है, और समाज में कुछ अलग बनना है या किसी की मदद करनी है, लेकिन हम पहले खुद तो सही हुए, तो इसके लिए आपको ये मंत्र को जपना पड़ेगा। जैसे ही आप इस मंत्र को जपेंगे तो सबसे पहले जो आपका जो तामसिक प्रवृत्तियाँ हैं, तामसिक गुण हैं, वो रजोगुण में बदलना शुरू हो जाएगा। नंबर स्टेप, हाँ एकदम नहीं होगा, तमोगुण रजोगुण में जाएगा, फिर रजोगुण की जब मात्रा अधिक हो जाएगी फिर आप इस मंत्र को जपते रहेंगे तो रजोगुण सत्वगुण में ट्रांसफ़र हो जाएगा। धीरे धीरे आप में जो बदलाव होगा, और आप जब इस समाज में बाहर निकलेंगे तो आपका जो शरीर रूपी यंत्र है अब ये एक ऐसी व्यवस्था ले लेगा जिसमें सुख और दुख आपको प्रभावित उतना नहीं करेंगे। आपको सत्य पता चलेगा कि सत्य क्या है। अभी ये सही गलत के चक्कर में हम अटक रहे हैं, सुख और दुख के चक्कर में अटक रहे हैं। आपको वो फिर ज्ञान आएगा कि सत्य क्या है, जीवन क्या है, मैं क्या हूँ, मनुष्य योनि क्या है, संसार क्या है, सब कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने लग जाएंगे। जीवन आनंदमय यहीं होगा, प्रेजेंट में, ना भूतकाल में होगा, ना फ्यूचर काल में होगा, ना भूत की चिंताओं से, ना फ्यूचर की चिंताओं से, कुछ नहीं होगा। आपको अभी होगा, वर्तमान प्रेजेंट में आ जाओगे आप इसी मंत्र को जपते जपते। तो ये जो गुरुदेव सिस्टम बता रहे हैं ये किसी ने नहीं बताया, ये बिना 1 रुपये के लेन देन के है, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। इसलिए वो कहते हैं कि आप किसी चीज़ को गलत खाते हो पीते हो उसको छोड़ो मत, सब करते रहो। बस जो मैं आपको संजीवनी मंत्र दे रहा हूँ राधा कृष्ण का, उसको आप जपते रहना। आपके अंदर अदृश्य शक्ति है। मैं भी आपको एक चेतन सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ, प्राण प्रतिष्ठित है, इसमें राधा कृष्ण साक्षात हैं। जब ये अंदर आप इसको जपोगे तो आपको कुछ नहीं छोड़ना, फिर आपके अंदर जो बदलाव होगा वो ऑटोमेटिक होगा। चाहे वो फिजिकल बीमारियाँ हों, चाहे वो मानसिक बीमारियाँ हों, चाहे वो आध्यात्मिक बीमारियाँ हों या समस्याएं हों, सबका निदान हो जाएगा बिना कहीं आए, बिना कहीं जाए, ना कोई क्रिया ना कोई विधि। सोचिए, आज तक ऐसा किसी ने बताया? बस ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया ये 3 गुणों का। मुझे आशा है कि आप इस बात को समझेंगे और गुरुदेव रामलाल जी से आके संजीवनी मंत्र को जपेंगे, मुझे आशा है। और ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सूक्ष्म जगत है इसको सब्सक्राइब करेंगे। ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट ही नहीं हुआ। हमारे गुरुदेव रामलाल जी से सन 1990 से ये कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कह रखा है साइंस को चैलेंज है, मेरा शरीर इस शरीर से जा रहा है, दुनिया से जा रहा है, लेकिन मेरी जो फ़ोटो है, मेरी जो तस्वीर है वो मेरा काम करती रहेगी। आप उससे ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए। उस फ़ोटो में ऐसा क्या हो गया, वो यही तो चैलेंज कर रहे हैं। क्या कोई निर्जीव मैटर किसी मनुष्य के जीवन में परिवर्तन कर सकता है अंदर से अदृश्य शक्तियों का? हाँ, वो कर सकता है अदृश्य, जिसने इस दृश्यमान जगत को प्रकट किया।
हमारी छोटी सी बुद्धि है, हम इस छोटी सी बुद्धि से अपना दिमाग लगाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें इतनी जटिल हैं, जब हम इस गुड़ को खा के देखेंगे, स्वाद को चख के देखेंगे, तभी हमें इस अंतर को समझ में आएगा। मुझे आशा है कि आप गुरुदेव रामलाल जी से आपकी वीडियोज़ को देखेंगे, सर्च करेंगे, इस मंत्र को जपेंगे। अगर आपको अपने जीवन में, इसी जीवन में कुछ परिवर्तन चाहिए, अपने मेहनत के धन को बचाना है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, पूरा देखना, और गुरुदेव रामलाल जी से आपके संजीवनी मंत्र को सुनिए, उनको देखिए, नाम जपिए, मंत्र जपिए, और अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए, अपने मेहनत के धन को बचाइए भी, और अपनी आदतों को, व्यवहार को समाज में एक अच्छा प्रस्तुत करेंगे, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी, और अपने समाज के लिए भी। तभी विश्व में शांति होगी। हमारे गुरुदेव रामलाल जी से आप कहते हैं, विश्व में शांति ऐसे नहीं होगी जब तक मनुष्य के अंदर शांति नहीं होगी स्थापित, आनंद नहीं आएगा, तब तक विश्व में शांति जब तक विश्व में शांति करना एक कल्पना का खेल है, बस कभी नहीं होगा ऐसा विश्व में शांति। कितना भी प्रयास कर ले, बाहर की कंट्रीज़ और ये साइंस जगत कितना भी प्रयास कर ले, बाहर से कितने फिजिकल एफर्ट मार ले, कुछ नहीं होगा। मनुष्य शरीर एक यंत्र है, उसके अंदर ही शांति नहीं है, उसके अंदर ही आनंद नहीं है, और जब उसके अंदर आनंद नहीं है, तो जब वो एक दूसरे से टकराएगा, समाज में व्यवहार करेगा, तो व्यवहार गलती फैलेगा, और आज का आप रूप देख भी रहे हैं। मुझे आशा है कि इन बातों को आप थोड़ी गहराई से समझेंगे, और आप अपने अंदर चेक कीजिए कि आपके अंदर कौन सी प्रवृत्ति अधिक है, सत्वगुण की, रजोगुण की, या तमोगुण की। और अगर आप यदि चाहते हैं कि तमोगुण की प्रवृत्ति बनी रहे, या रजोगुण की बनी रहे, या सत्वगुण की बनी रहे, तो इस बात को आप ध्यान रखना कि सबसे ऊंचे पे हमेशा सत्वगुण को ही रखा गया है, परमात्मा ने, क्रिएटर ने, अदृश्य ने। नंबर 1 पे सत्वगुण को, नंबर 2 पे रजोगुण को, नंबर 3 पे तमोगुण को। तो आप समझिए, अगर आप तमोगुण प्रवृत्ति में रहते हैं तो 3rd पोजीशन पे ही रहेंगे। आपको अंत में समझ में आएगा आपने क्या गलतियाँ कर दी, जब जीवन ख़त्म होगा। आप 2nd पे भी रहेंगे तो भी आपकी जो इच्छाएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जितना भी उसकी पूर्ति कर लो आपको आनंद नहीं आएगा। ये सत्वगुण में आकर ही आपको समझ में आएगा कि जीवन आनंदमय है। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया मुझे सुनने के लिए। मुझे आशा है कि आप इन वीडियोज़ को सुनिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए, अपने मनुष्य शरीर के अंदर के यंत्र को, अदृश्य को, उसको समझिए। ये आप नहीं हो, ये आपके अंदर अदृश्य शक्तियाँ हैं जो आपसे काम करा रही हैं, जो आपको मैं का फील करा रही हैं, भ्रमवश। आपका भ्रम मृत्यु के बाद टूट जाएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव रामलाल। मैं डरा नहीं रहा हूँ कि आप मृत्यु के बाद बोल रहा हूँ, आप मृत्यु के बाद ही सच्चाई सब प्रकट हो जाती है, क्योंकि हम इस फिजिकल वर्ल्ड से एक अदृश्य वर्ल्ड में पहुँचती है हमारी आत्मा। तब हमें मालूम चलता है कि आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पंजाबी क्या है, जैन, बौद्ध, यहूदी धर्म क्या है, हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। तो कृपया इस पर ध्यान दीजिए, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम संसार के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा के विकास के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बार बार आके फंस रहे हैं। मनुष्य योनि चली जा रही है, इसी योनि में हम मनुष्य योनि में एक बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं अपनी आत्मा के लिए। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। जय गुरुदेव रामलाल जी से आप, जय गुरुदेव गंगानाथ भगवान जी की जय। मुझे आशा है कि आप थोड़ा ध्यान देंगे अब। धन्यवाद।